नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर के 1 बज गए और मैं अब बनाऊंगी खाना दोपहर का। तो बच्चे घर में ही हैं और मैं बनाऊंगी खाना। खाने में आज गुड्डू के पापा का है व्रत, मंगलवार का। और यहाँ पे आज उन्होंने व्रत रखने शुरू करे, वो इसलिए क्योंकि रामदेव जी ने ये बोला था कि हफ्ते में एक व्रत जरूर रखना चाहिए। तो उन्होंने सब तो आज से शुरू कर दिए, मेरे अभी हो नहीं रहे। तो मैं भी सोच रही हूँ 1-2 दिन में देखती हूँ, जैसा भी मुझे ठीक लगेगा तो मैं रखना शुरू कर दूंगी व्रत। हफ्ते में उन्होंने बोला है कि एक व्रत हमें रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं उनके लिए बनाऊंगी खीर, मखाने की खीर। ये मैंने सामान ले लिया, जो भी सामान था मेरे पास। मैंने बाहर से तो कुछ नहीं मंगाया, ये रखा था पहले ही। यहाँ पे मखाने हैं, थोड़े से बादाम है, थोड़ी सी किशमिश, यही बछरी, और एक लिया है ये गोला सूखा। इसको मैं कद्दूकस कर लूंगी। और ये गोले तो मैं अभी घर से लेके आई, मम्मी ने दिए थे, तो वही मैं थोड़ा सा कद्दूकस कर लूंगी और खीर बनाऊंगी। और रही मैं, गुड्डू और ईशु, हम ही हैं तीनों। अब मैं अपने लिए सोच रही बस खिचड़ी बना लूं थोड़ी सी। देखती हूँ कौन सी बताएंगे बच्चे, वही बना दूंगी। या तो तड़के वाली आलू वगैरह डाल के, या फिर सिंपल काली दाल की खिचड़ी। ईशु कौन सी खिचड़ी खाएगी, काली दाल की या कालू वाली? कौन सी बनाऊं? आलू वाली खाएगी। तो पहले मैं रख देती हूँ खीर, मतलब खीर बना लूं, फिर बाद में खिचड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खीर। और सबसे पहले रख दूंगी दूध गैस पे गर्म करने के लिए। जब तक ये फ्राई होंगे तो दूध भी हो जाएगा। कम गैस करके रख दिया मैंने। और इधर जो लिए हैं ड्राई फ्रूट, ज़्यादा तो है नहीं, जो बादाम और मखाने हैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी मैं घी में डाल के, बादाम को भी और मखानों को भी। ज़्यादा घी नहीं डालने की, और वरना तो जो मखाने हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा घी लगता है। तो थोड़ा सा ही मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है। इससे ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये मतलब बिल्कुल कुरकुरे ना हो जाए। मखाने वगैरह ना जैसे रखे रहते हैं तो थोड़ा सा ना सील जाते हैं, तो उनको ऐसे रोस्ट सा कर लो, भले ही बिना घी के भी कर लो, मतलब ड्राई रोस्ट, तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए भुन गए हैं, कलर भी हल्का सा आ गया। तो इनको मैं रख दूंगी साइड में निकाल के, तब तक ये हो जाएंगे ठंडे। जब तक मैं अपना जो ये गोला है नारियल सूखा वाला, तो इसको कर लूँगी कद्दूकस। तो नारियल भी हो गया है हमारा कद्दूकस। इसके बाद जो ये है ड्राई फ्रूट, ये ठंडे हो गए। अब इनको पीस लूँगी। और थोड़े मोटे मोटे से ही रखने हैं। और मेरे से तो ये एकदम से ही बिल्कुल बारीक पाउडर सा हो गया। मेरे दिमाग से निकल गया कि बहुत कम करने, ज़्यादा तो नहीं चलाई, लेकिन ये ऐसी चीज़ें ना, ये हल्की फुल्की सी बहुत जल्दी मतलब पिस जाती हैं। तो खैर जैसे भी हुआ, पीस के तैयार हो गया। इधर दूध बॉईल भी हो गया। गैस मैंने कर दी है बंद। और जो भी हमारा मटेरियल है ये ड्राई फ्रूट वाला तैयार किया, ये इसके अंदर डाल लेंगे। मैं गैस बंद करके इसलिए डालती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे डालते हैं उसमें, जैसा कुछ भी जवे वगैरह बनाती हूँ तो वो दूध कई बार बाहर निकल जाता है, इस वजह से। तो फिर देखिए डाल के फिर गैस चला दी। अब इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए कम आंच करके। और देखिए पक के कितनी कम होगी, मतलब गाढ़ी होगी है खीर बहुत अच्छी, और कम भी होगी। अब बस मैंने इसमें डाल दी है चीनी, और चीनी डाल के एक बार अच्छे से पका दूंगी, और फिर हमारी खीर बनके तैयार हो जाएगी। और मैं बोल रही थी कि खिचड़ी बनानी, खिचड़ी मैंने नहीं बनाई क्योंकि बच्चों ने खा ली थी आज मैगी। तो बच्चे कहने लगे मम्मा हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे, बस खीर खाएंगे। तो यहाँ बस फिर मेरे लिए एक सुबह का पराठा रखा था, तो मैंने वो खा लिया। गुड्डू के पापा का तो व्रत था, उन्होंने नहीं खाया, खीर खाई, और बच्चों ने भी खीर खा ली। तो बस यहाँ सबका खाना चल रहा। और गुड्डू सो गई थी तब तक मैंने बनाया, तो मैंने उसको उठाया नहीं। मैं कहा चलो जब उठेगी तब खा लेगी, उसने पहले मैगी खा ली थी ना, तो इसलिए। तो यहाँ बस हम खा रहे हैं दोनों, मैं, ईशू और गुड्डू के पापा, तीनों ही लग रहे खाने में। और खीर सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और अब है देखिए अगला दिन, दोपहर का ही टाइम है, आपको बता दूं।
ये शुक्रवार वाले दिन है। और यहाँ मैंने जो डोसा बनाया था ना, तो वो रखा था, उसका जो मटेरियल है वो बच रहा था काफ़ी सारा। और अगले दिन तो आपको पता ही, डोसे का जो मटेरियल है वो तो कई दिन तक चल जाता है, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ सबके लिए। तो मैंने बनाई थी शिमला मिर्च सुबह ब्रेकफास्ट में, और रोटी बना दी थी। तो मैं यहाँ इनको कहने लगी कि खाओगे क्या, ये कहने लगे चलो एक एक बना लो। तो यहाँ बस 2-3 मैं बना दूँगी अपने लिए भी और इनके लिए। बच्चे गए थे स्कूल, और बच्चे जब आएंगे तो उनसे पूछ लूँगी, अगर उनको खाना होगा तो उनके लिए बना दूँगी, वरना तो नहीं। तो अगले दिन तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया इनका, मतलब बहुत अच्छे से बन गए। देखिए आप भी देख सकते हैं, जो डोसा है हमारा और भी अच्छा बन गया। और सब्जी भी रखी थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, और जो डोसा है वो बना दिया। तो फटाफट से हमारा क्रंची डोसा हो गया है तैयार, बिल्कुल एकदम चकाचक वाला। और सच में ही जब बन जाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें ना अच्छी लगती है और मन भी करता है बनाने का, जब हमें बनाना आ जाता है कुछ। तो यहाँ बस मैंने अपने लिए और इनके लिए दोनों के बना लिए। और यहाँ ये जा रहे हैं हम बच्चों को लेने के लिए। बज गए हैं 2:50 हो गए, 3 बजे तक आ जाएंगे। और जब भी देखो ना भूल ही जा, बताना ही पड़े, बैठे रहे, वरना सोचा अपने आप चले जाएंगे जब कहा था। ज्यादा ना एक्टिंग करो बुढ़ापे में जा। आराम तो जाइयो, कभी जल्दबाजी में इधर। और अब है शाम का टाइम। शाम के टाइम ये कपड़े जो प्रेस के लिए जा रहे थे वो आ गए थे। असल में गुड्डू के पापा ही दे के आए थे 2 दिन पहले, और ये वहीं पे ही रखे थे। तो आज आ गया है कन्हैया गांव से, तो उसको ही मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये कपड़े लिया, क्योंकि गुड्डू के पापा ना ऐसे काम कम करते हैं, और ये काम ज़्यादातर हमारे घर में कन्हैया ही करता है। कपड़े प्रेस देने, गेहूँ पिसवाने और दुकान से जो सामान लाना, ज़्यादातर कन्हैया का ही काम है। तो जब आया वो आज आ गया था शाम के टाइम, दोपहर के टाइम जब बच्चे स्कूल से आए थे ना, तो तभी आ गया था कन्हैया भी। तो फिर मैंने उसको बोला भाई कपड़े लिया शाम के टाइम, तो वो ले आया था। तो अब जो प्रेस के कपड़े वो सारे लगा दूँगी अलमीरा में, जो भी प्रेस करे, मतलब हाईवे सबके अलग अलग निकाल दूँगी। इनमें कुछ नए कपड़े हैं जो हम घर से लेकर आए थे वो भी, और कुछ हैं डेली यूज के, तो वो ही मैं अलग अलग छांट रही हूँ, उनको अलग अलग ही रखने हैं। और अब शाम का टाइम है, तो रात का खाना बनना शुरू हो गया। और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल। आपको बता दो, दिन में ना जैसे आलू की सब्जी, कल भी आलू की सब्जी बनी थी डोसे के साथ, और सुबह भी मैंने आलू और शिमला मिर्च बनाए थे। तो दोपहर में ईशु ने खाना नहीं खाया बिल्कुल भी। ईशु को आज चाहिए था दाल चावल। तो आते ही कह रही थी कि मम्मा आपने दाल चावल क्यों नहीं बनाए, मुझे दाल चावल खाने। तो इसीलिए मैंने शाम के टाइम थोड़ा जल्दी खाना बना दिया। मैंने कहा वो खा लेगी वरना भूखी रहेगी। तो यहाँ दाल चावल ही बना रही हूँ मैं। जो उड़द की दाल है वो रख दी गैस पे बनने के लिए, और चावल बन चुके हैं एक साइड में। और अब मैं बस लगा दूँगी तड़का। और दाल में मैंने पहले थोड़ा सा हल्का सा जीरे का तड़का लगा देती हूँ मैं, जैसा कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ। और बाद में कान्हा जी का निकाल देती हूँ, और बाद में फिर मैं प्याज से सारी दाल में तड़का लगा देती हूँ। पहले मैं सिर्फ जीरे का लगाती हूँ घी डाल के, और प्याज का बाद में सबके लिए लगा देती हूँ। और यहाँ कन्हैया भी आज मतलब दोपहर के टाइम ही आया था, तो उसने एक आध रोटी खाई थी, वो कह रहा था कि भूख नहीं है। तो फिर देखो दोपहर को नहीं खाना खाते तो शाम को जल्दी भूख लग जाती है, तो मैंने उसकी वजह से भी थोड़ा जल्दी बनाया खाना। मैंने कहा वो भी आया है गांव से, भूख तो लगती है, सफ़र भी बहुत लंबा हो जाता है सुबह से ही चला हुआ। और गाड़ी से तो चलो 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन जैसे बस से आते हैं तो शायद 7-8 घंटे आराम से लग जाते हैं, 8-9, सुबह से ही चला हुआ था। तो यहाँ बस फिर मैंने फटाफट से कर दिए हैं दाल चावल तैयार, और उबल गई है दाल, चावल बन गए। अब बस प्याज का लगा दूंगी तड़का।
तड़का लगा दिया मैंने इसमें। अब बस फटाफट रोटी भी सेक दूँगी और सबको साथ साथ दे दूँगी खाना। तवा रख दिया मैंने गैस पे और गुड्डू के पापा कह रहे थे कि मैं चावल नहीं खाऊँगा, सिर्फ रोटी ही खानी है मुझे। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी का लगा दिया, इशू दे आएगी। वही बुरा चावल और जो दाल मैंने बिना तड़के की रखी थी वो वाली। तो कान्हा जी का लगा दिया है खाना और मैं सोच रही हूँ कि कान्हा जी की अलग से लेके आऊँगी बर्तन। अभी तक तो मैं जो हमारे बर्तन हैं उनमें से ही दे देती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे लेके आऊँगी कान्हा जी के बर्तन अलग से, क्योंकि कई बार हमें भी खुद मन नहीं करता इनमें देने का। मैंने कहा सब खाते हैं इनमें, तो फिर भी चाहे कितना भी अच्छे से साफ कर लो लेकिन उनका अलग ही होना चाहिए। तो वो ही मैं सोच रही हूँ लेके आऊँगी। तो यहाँ मैंने गुड्डू के पापा के लिए रोटी बना दी, बनाई तो सबके लिए है लेकिन उन्होंने चावल नहीं लिए, तो सबको दे मतलब रोटी दे दूँगी उनको। और यहाँ बस सब खाने लगे हैं खाना, उनको सबको लगा के दे दिया। बस फटाफट मैं साथ साथ रोटी भी बना दूँगी, वो भी दे दूँगी। तो जी आ जाइए आप भी, खाना खा लीजिए। सब खाने लगे हैं और गुड्डू अभी गई है ट्यूशन। गुड्डू लेट ही आती है ट्यूशन से, तो वो जब आएगी तब वो खा लेगी। तब तक मैंने इन सबको दे दिया और बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।